काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आक्सीकारक और अपचायक पहचानना। किसी भी समीकरण में हम ये कैसे पहचानते हैं कि कौन आक्सीकारक है उसमें और कौन अपचायक है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको याद रखना है कि जिससे ऑक्सीजन निकले मतलब जो ऑक्सीजन का त्याग कर दे वो होता है आक्सीकारक। बात क्लियर हुई? जो ऑक्सीजन का त्याग कर दे वो होता है आक्सीकारक, और जिससे ऑक्सीजन जुड़ जाए वो होता है अपचायक। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखें, यह है ZnO जिंक ऑक्साइड, और इधर सिर्फ क्या है Zn। इधर है ZnO और इधर है Zn। इसका मतलब ZnO ने ऑक्सीजन का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। जब ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया तभी ZnO क्या बच गया? Zn। तो जो ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे कहा जाता है आक्सीकारक। तो यहाँ पे जो ये पूरा ZnO है ये क्या बोला जाएगा? इसे बोलेंगे आप आक्सीकारक। दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन के साथ O जुड़ा। तो O किस में जुड़ा है? इस कार्बन में। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या होता है? अपचायक। तो जो कार्बन C है ये यहाँ पे क्या कहा जाएगा? अपचायक कहा जाएगा। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ गए। आपके पेपर में कोई भी समीकरण लिखा होता है, जैसे ये समीकरण लिखा है, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन आक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, Mn के साथ क्या है? मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये MnO2 क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। किसका त्याग? ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन का त्याग करता है वो होता है आक्सीकारक। इसलिए जो MnO2 है ये आपका क्या हो गया? आक्सीकारक हो गया। यहाँ देखिए 4HCl में H है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे H के साथ ऑक्सीजन है। तो इसमें हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसे कहा जाता है अपचायक। तो H नहीं बोलेंगे, पूरा क्या है? HCl। तो यहाँ पे जो HCl है ये 4 नहीं लिखेंगे, गिनती नहीं लिखी जाती है। HCl जो है ये क्या है? आपका अपचायक। तो आई होप आज की क्लास में आप अच्छी तरह समझ गए कि आक्सीकारक कैसे पहचानेंगे और अपचायक कैसे पहचानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखिए।